आज के इस सेशन में लैंग्वेज एंटरप्रेन्योरशिप, लैंग्वेज में कैरियर कैसे बनाया जाए, भाषा जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज का जो नौकरी कैसे मिल सकता है, उससे हम अच्छा जिंदगी कैसे जी पाते हैं, हम अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं, हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन सब पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेरे चर्चा में दो तीन मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वो होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाषा एक कम्युनिकेशन के अलावा और क्या क्या कर सकता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, नंबर वन। नंबर टू में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल तरीका क्या है भाषा को अपने साथ जोड़ने का, उससे कमाने का। और नंबर थ्री, अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजी बूम के कारण, हम जिसको बोलते हैं Web 2.0 टेक्नोलॉजीज के कारण, सोशल मीडिया बूम के कारण, टेलीफोनिक बूम के कारण, ये सारे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं रिसेंटली जो हमारे सामने आई हैं। इन सब के साथ समावेश करके हम अपने जिंदगी में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये तीन बातों पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और इसी तीन बातों में सबसे पहले जो आता है, मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं, हम लोग भारत में एक बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल नेशन है। घर में हम एक कुछ और भाषा बोल रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं अपनी लोकल विलेज का लैंग्वेज, मदर टंग भी होता है उसको। हिंदी में भी बात करते हैं जब हम बाहर जाते हैं सड़कों पे, और जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हम अंग्रेजी में भी बात करते हैं। कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं जो फॉरेन लैंग्वेज भी सीखते हैं, एंड फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद उनका जो स्कोप है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन स्कोप बढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि हमारा अपना स्कोप अपनी मातृभाषा में कम है। सिर्फ जरूरत होती है हमें उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि एक भाषा जो हमने सीखा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या कोई इंडियन लैंग्वेज हो, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, मेन काम है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, एक दूसरे के बीच में टॉक इनिशिएट करना और एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तब होती है जब हम एक दूसरे से उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में सब कोई जानता हो जिस भाषा को। जब ऐसी बात होती है तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग एक दूसरे को आसानी से समझ पाते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग एक दूसरे को आसानी से समझ पाते हैं, बंगाली बोलने वाले लोग एक दूसरे को आसानी से समझ पाते हैं। समझ पाने का मतलब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट, आइस ब्रेकिंग का काम जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है, और अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम भाषा को प्रयोग में लाते हैं, और बहुत बार जब हमारी जरूरत होती है दूसरे भाषा के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, तो हमें उनसे इंटरेक्ट करने के लिए या तो हम उनकी भाषा में बात करते हैं या वो हमारी भाषा में बात करते हैं। तो ये एक बात करने का सिलसिला जो है वो भाषा के थ्रू ही होता है। लेकिन भाषा का दो प्रयोग हम करते हैं, एक डे टू डे यूज में और दूसरा फॉर्मल सेटिंग में। डे टू डे यूज में जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, आप स्ट्रीट पे जाइएगा, खास के टूरिस्टिक प्लेसेस पे, तो एक छोटा छोटा बच्चा जो वेंडर्स होता है वो भी आपसे 8-10 भाषाओं में बात कर लेता है, और टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं उसके इस मल्टीलिंगुअल एसेट को देख के कि ये बंदा, एक छोटा बच्चा भी 10-12-15 लैंग्वेजेस में बात कर पा रहा है। लेकिन क्या वो बच्चा जब किसी फॉर्मल सेटअप में आएगा तो क्या वो प्रोफेशनली डिलीवरी दे पाएगा? तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक नवसिखिए में या एक नॉन प्रोफेशनल में और एक प्रोफेशनल के बीच में। काम चलाओ बात करने की जब बात होती है तब तो हम काम चलाओ बिना भाषा समझे भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सेट में जाते हैं तो एक भाषा का एक चाल होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक पैमाना होता है, और उस पैमाने पे अगर हम खड़े नहीं उतरते हैं तो एक लैंग्वेज जो हमने सीखा है या हम जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं
वहां पे हम अच्छा इंप्रेशन बताने के बजाय एक खराब इंप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूं। एक बार हमारे पास एक क्लाइंट आए, बहुत ही मल्टीनेशनल थे, बहुत बड़ी कंपनी, जिनको कजाकिस्तान में बिजनेस करना था। उन्होंने बहुत मेहनत से ग्राफिक डिजाइनिंग करा के एक बहुत ही अच्छा हाई प्रोफाइल कैटलॉग तैयार किया अपने प्रोडक्ट का, और उस कैटलॉग को उन्होंने मशीन ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं गूगल ट्रांसलेशन, करके रशियन में ट्रांसलेट कर दिया। अब रशियन में वो ट्रांसलेट जो हुआ डॉक्यूमेंट, उसमें भी फिर दोबारा से खर्च किया गया, 8-10 लाख रुपए खर्च हुआ उसका पब्लिशिंग मटेरियल तैयार करने में। और वो ट्रांसलेशन जो रशियन में हुआ, वो ट्रांसलेशन वो लेके एक्स्ट्रा बैगेज देके एयरपोर्ट पे वो वहां पहुंचे एग्जीबिशन में। उनका जो लोकल एक बंदा था, जब जब उसने उस ब्रोशर को देखा रशियन में, तो हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि मशीन ने ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया था कि वो हास्यास्पद ही था। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिप जो होता है, एक स्ट्रिप होता है, उसको मशीन ने वो ट्रांसलेट कर दिया था स्ट्रिप्टीज। नाम किसी बंदी का है या बंदे का है, उसका मीनिंग दे दिया। मान लीजिए मेरा नाम रवि कुमार है, तो मेरा नाम सन कुमार कर दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये हंसने का जो क्रम है, ये कितना खराब लगा होगा उस डायरेक्टर को जिसने इतना मेहनत किया, और एक बेवकूफी के कारण उसने सारा मेहनत चौपट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे यूएन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर भाषा में ही सारा बिडिंग ट्रांसलेशन करके देना पड़ता है जब आप इंटरनेशनल बिड करते हैं। सिमिलरली कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, तो भी हमको उसी भाषा में देना पड़ता है जिस भाषा में वहां पर रिक्वायरमेंट है। भारत में भी जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो या साउथ में जाते हैं, या इवन पंजाब में जाते हैं, तो वहां पे वहां की भाषा में डिमांड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स, लोअर कोर्ट में खास के। और अगर हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो मुश्किल होती है। अब इस तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का जहां पे एक स्टेक इन्वॉल्व होता है, रिपुटेशन का, लीगल स्टेक्स होते हैं, जिसके कारण से आपका आर्बिट्रेशन में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, आपके जो जो केस हैं उसमें चेंजेस आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फॉर्मल सेट में नहीं आते हैं और काम चलाओ काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो भाषा आपके काम की नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि भाई ये भाषा का हम प्रयोग करके अपने जिंदगी में कौन सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में आपको पहले रखना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है भाषा। जब हम सीखते हैं कोई भाषा को, मान लीजिए मैंने स्पेनिश सीखा, तो स्पेनिश सीखने के क्रम में क्या होता है, आप उसका लैंग्वेज, रूल्स, रेगुलेशंस तो समझते ही हैं, लेकिन उसके कल्चर के बारे में समझते हैं, उस कंट्री के, वहां के समाज के बारे में समझते हैं, वहां के हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, वहां के माइंडसेट के बारे में समझते हैं, वहां के एटिकेट्स के बारे में समझते हैं, वहां का बिजनेस जो इथिक्स है, प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में समझते हैं। तो इन समझ के बाद आप रूल्स रेगुलेशंस जो होता है ग्रामर का, वो तो आप समझते ही हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आप सही सही लिखना तो आप जान ही जाते हैं, लेकिन एक्टिवली और पैसिवली आपको वहां के हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वहां के लोग, वहां की वेशभूषा, वहां का गैस्ट्रोनॉमी, वहां का टूरिज्म, एक एक बेसिक माइन्यूट डिटेल का ज्ञान होता है, इंक्लूडिंग लॉ। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लेते जाएंगे उस पर्टिकुलर भाषा के कल्चर में, उसकी कंट्री के बारे में, उस समाज के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में, उतना ज्यादा आपको ज्ञान होता जाएगा। और जितना आप स्पेशलाइजेशन करते जाएंगे इस एरिया में, उतना उतना आपको ज्ञान के अलावा, आपको अंडरस्टैंडिंग के अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने बारे में, आपका होराइजन बढ़ता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। तो मित्रों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक भाषा को छोड़ के और दूसरी भाषा को सीखें और तीसरी को सीखें, कोई जरूरी कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपका स्कोप बढ़ जाता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे समाज में माइंडसेट कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम अपनी भाषा के बारे में जो हमारा इंटरेस्ट है, कल्चर के बारे में जो हमारा इंटरेस्ट है, सोसाइटी के बारे में जो हमारा इंटरेस्ट है, वहां के गैस्ट्रोनॉमी के बारे में जो हमारा इंटरेस्ट है,
टूरिज्म में जो हमारा इंटरेस्ट है, इन सब को छोड़ के हम उस फील्ड की ओर भागते हैं जहां पे बहुत सारे लोग पहले से हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनली भारत में इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये दो एक ऐसा फील्ड है, या इवन सिविल सर्विसेज, यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, सरकारी नौकरी पाने की भीड़ ज्यादा होती है। और इन सारे जो फील्ड, जो स्टैब्लिश्ड फील्ड हैं इंक्लूडिंग लॉ, इसमें लोग ज्यादा भागते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद जब उनकी पढ़ाई होती शुरू होती है लॉ में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो उनको लगता है यार ये तो मैंने इसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं तो जबरदस्ती इधर आ गया। एंड उसी जबरदस्ती के कारण, चूंकि सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि नहीं बेटा तुझे इंजीनियर ही बनना है, नहीं बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, इस प्रेशर में बंदा वहां पे आके तो पढ़ाई कर लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसका अपना पैशन, सेटिस्फैक्शन नहीं डेवलप हो पाता। और जब पैशन ना हो, सेटिस्फैक्शन ना हो, जिसको करने में मजा नहीं आ रहा हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, और आप जिस समाज को दिखाने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए इस चीज को करते हैं, तो आप एक साइकिल जाल में फंस के रह जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं निकाल पाते। और उस सारे ऑप्शंस में जो मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर के अलावा बहुत सारे अब नए ऑप्शंस भी आ गई हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है भाषा। आप ट्रेडिशनली पोएट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, टूर एस्कॉर्ट बन सकते हैं। ये ट्रेडिशनली मैं बता रहा हूं पॉपुलर फील्ड है एक लैंग्वेज को लेने के बाद। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये मजा है कि इस लास्ट 10-20 ईयर्स में जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खास के जो चेंजेस आया है, वो हमें बता रहा है कि भाषा का जो स्कोप है अपनी मदर टंग या इंडियन लैंग्वेजेस में तो है ही, और वही स्कोप फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ा है। भारतीय भाषाओं का कंजम्पशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि टेलीफोनिक, जो मोबाइल टेलीफोनी जो है उसका बूम भी हुआ है। जियो फॉर एग्जांपल, चीप कॉस्ट पे जो आपके पास हाइब्रिड वाईफाई आ रहा है, उससे जो लोकल कंटेंट है विलेज लेवल पे रिवोल्यूशनाइज हो गया है भारत। गांव में भारतीय भाषाओं में लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, उसका कंजम्पशन हो रहा है। एंड जो भाषा के लोग हैं उन्होंने अगर सिर्फ भाषा पे आप टिके रहे तब तो आमदनी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर भाषा के साथ आपने टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ज्यादा की जरूरत नहीं है, उसके साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, तो आप एक कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, और उस ये जो बूम चल रहा है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और जो 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 केक जिसको हम लोग बोलते हैं पाई, जो एक सप्लाई चेन का जो पाई है, उसमें एक बड़ा केक आप ले सकते हैं। एक छोटा प्यादा अगर बने रहिएगा, ट्रांसलेटर बने रहिएगा, तब तो फिर आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन अगर भाषा के साथ आपने टेक्नोलॉजी को जोड़ा, आईटी को जोड़ा, या स्पेशलाइज्ड एरियाज, ट्रांसक्रिप्शन है, जो वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऑडियो का ट्रांसक्रिप्शन होता है, या लीगल फील्ड का ट्रांसलेशन होता है, या फार्मा सेक्टर का ट्रांसलेशन होता है, या ग्लॉसरी डेवलपमेंट का काम होता है, टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट का काम होता है, या एक कंपनी का अपना एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो कंटेंट तैयार होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत होती है, ताकि जो टीम है वो एक अच्छे तरीके से डिलीवरी दे पाए बिना प्रॉब्लम के, कंफ्यूजन के। बिकॉज एक शब्द भी आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन चेंज कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो माइन्यूट स्पेशलाइज एरिया है, अगर हम उसमें स्पेशलाइज करें तो भाषा से हम अच्छा खासा आमदनी बना सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि मैंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 25 इयर्स। जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की स्पेनिश स्टडीज में, जेएनयू में, साल भर के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैं भी पहले डरा हुआ था कि भाई इसका होगा क्या, बिकॉज मेरे लिए वो एक्सपेरिमेंट था। उस पीरियड में तो और भी लोगों की जानकारी कम थी,
लेकिन मैंने एक रिस्क लेके पढ़ाई शुरू किया, और जब पढ़ाई शुरू किया तो मुझे इंटरेस्ट आता गया, मुझे लगा कि ये तो मेरा ही फील्ड था और मजा आने लगा। लिटरेचर की पढ़ाई की, ज्योग्राफी की पढ़ाई की, हिस्ट्री की पढ़ाई की, अच्छे लोग मिले, समाज मिला, इंटरेक्शन लेवल बढ़ा, डिप्लोमेटिक मिशन कनेक्शन बढ़ा। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था उसी समय मैंने एक बहुत ही बड़ा अच्छा संस्थान है स्पेन में, मैड्रिड में, जिसका नाम है स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी मैड्रिड। तो उस स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी मैड्रिड के लिए मैंने इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है स्पेनिश में, और वो एग्जामिनेशन मैंने वो क्वालिफाई किया, और वो एग्जामिनेशन आज तक भारत से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है। आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, और लकली मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जब आप करते रहते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के कारण आज मैंने भाषा के हर फील्ड को वन बाय वन टच किया। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, ग्लॉसरी मैनेजमेंट, टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन टीचिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑल जितने भी फील्ड आपको दिखते हैं सब में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एंड वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे किया, बिकॉज मुझे उसके लिए पेमेंट दिए गए और अच्छे पेमेंट दिए गए। एक अच्छा लिंग्विस्ट, एक ट्रांसलेटर अगर फ्रीलांस ट्रांसलेटर होता है और अपने टेबल पे बैठ जाए ठीक से, और उसके पास प्रोजेक्ट हो, बहुत आराम से दिन में 5 से 10 हजार रुपया घर बैठ के कमा लेता है। अगर वही थोड़ा और स्किलफुल हो, डिपेंडिंग अपॉन उसका लैंग्वेज किस डायमेंशन में, किस में हाई पेड है। यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन हमेशा पॉपुलर रहे हैं भारत में। अब तो चाइनीज और जापानीज और कोरियन भी पॉपुलर बहुत हो गया है। तो इन भाषाओं के साथ अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है और लक भी साथ देता है, तो बहुत आराम से 20-25 हजार रुपया डेली बेसिस पे लोग कमा लेते हैं। अब ये डेली बेसिस का मतलब ये नहीं कि वो डेली आपके पास इंटरप्रिटेशन का प्रोजेक्ट आता रहे। इट डिपेंड्स कि आपके पास मार्केटिंग एबिलिटी क्या है, आपने अपना ब्रांडिंग कितना किया है। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है वो आपको एक अच्छा डिसेंट लाइफ जीने के लिए दे देता है, एंड साथ में आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है नए नए फील्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का कि आपको उसमें मजा आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एयरस्पेस साइंस में एक्सपेरिमेंट किया, मैंने फार्मास्यूटिकल में किया, मैंने योगा में किया, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में किया, और बायोटेक्नोलॉजी में किया, साइकोलॉजी में किया, मेडिकल साइंस में किया। बहुत बार तो ट्रेनिंग देते समय भी लोगों को भाषा की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक अच्छा डॉक्टर है, लेट्स से डॉक्टर त्रेहान, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग देना चाहते हैं वाइल ऑपरेटिंग हार्ट फॉर समबडी, स्टूडेंट जो स्पेन से आया है या फ्रांस से आया है या जर्मनी से आया है। तो वो ट्रेनिंग कैसे देंगे? वो ट्रेनिंग एक इंटरप्रेटर के थ्रू देंगे, और वो इंटरप्रेटर वही हॉस्पिटल में जहां पे ऑपरेशन हो रहा होगा, डॉक्टर त्रेहान या एक स्पेशलाइज लोगों के साथ बैठा हुआ होगा। जो कुछ भी डॉक्टर त्रेहान बताएंगे या डॉक्टर जो भी स्पेशलाइज डॉक्टर है वो बताएंगे, वो इंटरप्रेटर स्टूडेंट जो जिस लैंग्वेज का है उसको उसमें इंटरप्रेट करके बताएगा, और ये एक कम्युनिकेशन डेवलप करेगा, सो दैट वो जब ट्रेनिंग उनका हो रहा हो तो वो इंटरप्रेटर उनको सही तरीके से समझा सके कि क्या हो रहा है, और कोई डाउट होगा तो वो इंटरप्रेटर ही फिर वो डाउट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन संवाद कर पाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मोदी जी फ्रांस गए, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, कौन करेगा इस चीज को? इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए एक भाषा एक्सपर्ट ही होगा, फ्रेंच का या इंग्लिश का, जो दोनों के बीच में संवाद कराने में मदद करेगा। अभी चाइना के प्रीमियर इंडिया में आए हुए थे और मोदी जी बैठे हुए थे साथ में। चाइना का प्रीमियर बात कर रहा है चाइनीज में, मोदी जी बात कर रहे हैं हिंदी में। अब ये दोनों में संवाद कौन कराएगा? ये भाषाविद ही कराएगा। वैसे ही मान लीजिए कोई बुक लिखी गई हिंदी में और उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना है, तो उस ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए कौन आएगा सामने में? वो भाषा का एक्सपर्ट आएगा।
हिंदी से वो लोकलाइज करेगा पहले, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, मलयालम में, फिर उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए उसको स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कोरियन, जितने भी भाषा है जो जिसमें वो कर सकता है, उसको कौन करेगा? ये सब भाषा वाले लोग करेंगे मित्रों। तो आपको अगर लगता है कि भाषा जो हम डे टू डे यूज कर रहे हैं उसमें तो मजा है ही, लेकिन भाषा का रोल सिर्फ एक दूसरे से बात करने तक की सीमित नहीं है। भाषा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कौन कराएगा? मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है रेनो, फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर है, आज से 10 साल पहले इंडिया में आई, 10-12 साल पहले इंडिया में आई। उसका टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में जब उसने अपना प्लांट सेटअप किया, तो उस प्लांट में सेटअप करते समय जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा कौन करेगा? वो भाषा वाले लोग करेंगे। वैसे ही भारत का जो टेक्नोलॉजी है, टीसीएस ले लीजिए या इन्फोसिस ले लीजिए, ये जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो कोरिया जाता है, जापान जाता है, चाइना जाता है, या जर्मनी जाता है, या दूसरे देशों में जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी टीसीएस का या आईबीएम का या माइक्रोसॉफ्ट का कौन करता है? वो सारा काम ये भाषा वाले लोग करते हैं। अभी गूगल, जिसने गूगल ट्रांसलेशन तैयार किया, या इवन फेसबुक जिसके अंदर एआई लगा हुआ है, आपका एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है, ये डेटा मैनेजमेंट कौन करता है? ये भाषा वाले लोग करते हैं। इसका टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्डाइज कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? ये भाषा वाले लोग करते हैं। मेरे दोस्तों, अभी खास के लास्ट 10 ईयर्स में जो अपॉर्चुनिटी लैंग्वेज का बढ़ा है, इंडियन लैंग्वेजेस में एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस में, वो कम से कम 1000 गुना तेजी से बढ़ा है। और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतना है कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसका एक्सटेंट समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अभी आप देखिए गूगल में कंटेंट इज द किंग। ये कंटेंट लिखता कौन है? ये भाषा वाले लोग लिखते हैं। ये मीडिया वाले को लोग कौन है? ये भाषा वाले लोग हैं। गाइड कौन होता है? भाषा वाले लोग हैं। ट्रेवल सर्विसेज कौन फैसिलिटेट करता है? भाषा वाले लोग हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन कौन ये फैसिलिटेट कर रहा है? ये भाषा वाले लोग हैं। जो हमारे एक समाज में जो डिफरेंट लेयर्स हैं, भारत में 1600 डायलेक्ट्स हैं, ऑफिशियली 234 भाषा है जो क्लासिफाइड किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड है भारतीय सर्वे के द्वारा, और उसमें भी 33 भाषाएं हैं भारत के अंदर में। आप इमेजिन कीजिए कि भारत में इतनी सारी भाषाओं का समावेश करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये भारतवर्ष की जो एकता है, अखंडता में एकता है, इस एकता को समावेश, इस एकता का प्राण, इस एकता का जो की आत्मा कौन है? ये भाषा वाले लोग हैं मित्रों। सो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और भाषा को हम अपने साथ जोड़ लें, तो जो मजा भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट करने में है दोस्तों, वो इंजीनियरिंग में नहीं है, ना ही मेडिकल में है। मैं बताता हूं कैसे जो इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं वो भी ट्रांसलेटर बन जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर तो लिया उन्होंने, लेकिन जब अपनी कंपनी के लिए उनको बाहर अपने कंपनी के बारे में मार्केटिंग करना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो सबसे पहले अपनी कंपनी का वो ब्रोशर, बुकलेट, वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब ये करने के क्रम में जो कंसेप्ट्स होता है, जो ग्लॉसरी होता है, उसको डेवलप करने का काम भी यही इंजीनियर करते हैं। तो भाषा वाले लोग इंक्वायरी करते हैं उनसे कि भाई इसका मतलब समझाओ, वो समझाएंगे, तब भाषा वाले लोग उसको लिखेंगे, एंड वो कॉम्बिनेशन बनता है। सिमिलरली आप कुछ फील्ड ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फील्ड हैं जहां पे भाषा का उपयोग होता है। ट्रेडिशनली भाषा का उपयोग अनुवाद, संवाद, कंटेंट राइटिंग और ड्रामा, पोएट्री, इन सब चीजों में होता रहा है। लेकिन अब भाषा स्पेशलाइज्ड डोमेन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है। कंटेंट राइटिंग इन फार्मा सेक्टर, कंटेंट राइटिंग इन लीगल डोमेन, कंटेंट राइटिंग इन फैशन, कंटेंट राइटिंग इन क्राइम, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी,
ये सारे एरिया जो है स्पेशलाइज्ड एरिया है। अगर हम थोड़ा सा अपना स्किल बढ़ा लें इस डोमेन में, और उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी उस डोमेन की, तो हम डोमेन एक्सपर्ट बन जाते हैं। और डोमेन एक्सपर्ट बन जाने के बाद आप सिर्फ भाषाविद नहीं रह जाते, आप भाषा के साथ साथ उस डोमेन के स्मार्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब ऐसे डोमेन को हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो है मैथ्स। मैथ्स में भी भाषा की जरूरत है। लॉजिक, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, क्लिनिकल साइंस, मेडिसिन, बायोलॉजी, ये जो नॉलेज है हमारा जो वेद है उसका, वो कौन देगा? डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में कौन करेगा? वो भाषाविद ही करेंगे। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, या जो कंप्यूटर साइंस का जो हम लॉजिक तैयार करते हैं, कोड्स लिखते हैं, उसके लिए हमें मैथ्स के साथ साथ भाषा की भी जरूरत पड़ती है। पाणिनि का जो स्ट्रक्चर है, जो पाणिनि ने 2000 साल पहले दिया था, वो आज गूगल और अलाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हैं वो यूज कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, सोशियो लिंग्विस्टिक आ गया सोसाइटी के साथ, फिलॉसफी के साथ, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के साथ। ये भाषा का ओरिजिन कहां हुआ? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है। एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्विक मनी दे सकता है आपको, वो है यूट्यूब। जितने भी वीडियोस बन रही हैं उसका सब टाइटल लिखना, वैसी में आप स्पेशलाइज कर लीजिए, यू विल गेट अ गुड मनी। सब टाइटल के अलावा वॉइस ओवर का काम करना, वो भी ना हो तो मल्टीलिंगुअल वेबसाइट तैयार कर दीजिए। जितने भी वेबसाइट्स बनती हैं उसको मल्टीलिंगुअल करने का काम कर लीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है मित्रों। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपको अपना एक पैशन बनाना पड़ेगा भाषा के प्रति, तभी जाके आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जिंदगी में, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन भाषा लेके उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उसका डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में अपना नॉलेज बढ़ाइए, होराइजन बढ़ाइए। वो आपके अपने पर्सनालिटी में भी चेंज लाएगा। आपका अपना एक जो ग्रोथ है मेंटल, वो तो होगा ही। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि अगर आप जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं उतना ज़्यादा आपका मेंटल ग्रोथ होता है, आपका जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स है, वो एक्टिव रहता है। और ये जो भूलने की बीमारी जब हो जाती है ओवर द एज होने के बाद, वो भी कमती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वैसे ही भारत तो मल्टीलिंगुअल है, और मल्टीलिंगुअल भारत में भारतीय भाषाओं का जितना कंजम्पशन होता है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। लेकिन भारतीय भाषाओं के तरफ जो रुझान इधर लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है, खासकर मोदी सरकार के आने के बाद, उस रुझान को ध्यान में रखते हुए इवन अगर आप हिंदी में स्पेशलाइज करते हैं, इंग्लिश में स्पेशलाइज करते हैं, 2 भाषा या 3 भाषा आपके पास हो जाता है और एक प्रोफेशनल तरीके से आप डिलीवरी दे पाते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं मित्रों। मैंने अपने जिंदगी में 25 साल में कम से कम मैं खुद पर्सनली 20 से 25 कंट्री घूम चुका हूं, एंड वो ऑफिशियल विजिट्स हुए हैं एज अ ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रेटर। डिफरेंट पॉलिटिशियंस के साथ भी विजिट किया है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए मैंने काम किया है डिफरेंट भाषणों में। और लीगल हो, सोशल हो, एनजीओ का हो, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो, बहुतों में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया ओनली बिकॉज मैंने अपने आप को एक्सपेरिमेंट स्टेज में हमेशा से डाल रखा और अभी भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहा हूं। तो भाषा में अगर एक स्टैग्नेशन आ जाए जिंदगी में, तो फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता मित्रों। और पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो होता है उसका तो एक अलग ही मजा है। आप अपार्ट फ्रॉम पर्सनली इन्वॉल्व भाषा में, आप अगर चाहें
तो जब नॉलेज हो जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, एक्सपोजर मिल जाए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो आप अपना एक छोटा टीम तैयार कर सकते हैं, एक छोटा एजेंसी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में। जॉब खुद अपने लिए तो जनरेट आप करेंगे ही, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत में जो भाषा का जो जो स्टेज है वो बहुत ही अच्छा है, नंबर वन, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी भारत में भाषा के बारे में बताया है। और उसके अलावा भारत में जो पढ़ाई लिखाई जहां कहाँ होती है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ मिनटों में। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वो है कि अपार्ट फ्रॉम हिंदी, अपार्ट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस, जिसकी पढ़ाई आजकल हर उस स्टेट में होती है जहां पे जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं हिंदी, अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हर यूनिवर्सिटी में हिंदी का एक लैंग्वेज होता है, इंडियन लैंग्वेजेस का डिवीजन होता है। मेनी टाइम्स बाइलिंगुअल भी होता है, ट्राइलिंगुअल भी होता है। लेकिन आजकल कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे विदेशी भाषाओं का अच्छा पढ़ाई होता है, और इन कंपेरिजन टू इंजीनियरिंग, मेडिकल या इवन मैनेजमेंट या इवन लॉ, भाषा की पढ़ाई में खर्च कम आता है। तो कम खर्च में आप अर्ली अर्नर बन सकते हैं, नंबर वन, और एक कंपटीशन दे सकते हैं आप दूसरे फील्ड के लोगों को, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूं। अभी आपने देखा होगा जेएनयू में हंगामा हो रहा है, फी हाइक हो गया। इमेजिन कीजिए एक हॉस्टल का फीस 100 रुपया से कम है। अगर आपका एडमिशन जेएनयू में हो जाता है तो आपको 500 से लेके 1000 रुपए में आपका एक महीना में पढ़ाई हो जाएगा, हॉस्टल में रहते हुए खाना पीना के साथ। इस तरह का मौका अगर आपको मिले तो आप उसको क्यों छोड़ेंगे? आप इमेजिन कीजिए 3 साल में ग्रेजुएशन होगा आपका, आप एक इंप्लॉयबल स्टेज पे पहुंच जाएंगे और कम खर्च में। कंपटीशन भी बहुत हाई है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही इफ्लू है, हैदराबाद में, वो पहले CIFL के नाम से जाना जाता था, बट हैदराबाद में इफ्लू है उसका, और भी ब्रांच भी खुल गया है, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, उसका और डिफरेंट ब्रांच भी खुल गया है। वैसे देहरादून दून यूनिवर्सिटी भी है जहां पे भाषा की पढ़ाई होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है। दिल्ली में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं जो भाषाओं का ज्ञान देती हैं। मैक्स मुलर भवन है, गोएथ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस है स्पेनिश के लिए, एलियोस फोसे है फ्रेंच के लिए, मोसाई है जापानीज के लिए, और भी प्राइवेट छोटे छोटे जगह हैं जहां पे यहाँ पे लोग जा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आपको भारत में तो मिलता ही है स्कॉलरशिप, लेकिन विदेश में भी शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, जर्मनी की गवर्नमेंट देती है, चाइनीज गवर्नमेंट देती है, जापानीज, कोरियन। आप अगर ऑप्शंस ढूंढने लगे तो आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे कि आपको ये लगने लगेगा कि अब कौन सा चूज करें। मैं अपना आपको बताता हूं, मैंने भी जब मैंने मास्टर्स किया बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, एमफिल किया तब भी मिली, पीएचडी करने के लिए भी मुझे ऑप्शंस मिला, मैक्सिको जाके पीएचडी करने के लिए। उसके बाद में जब मेरा मन किया कि नहीं मैं अभी नहीं, बाद में जाऊंगा, तो मैंने जब 3 साल 4 साल का गैप के बाद मैंने कहा कि नहीं अब आई नीड टू डू सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने मुझे फ्री में आने जाने का खर्चा, उसके बाद टॉप जितने भी बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं ऑप्शंस के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लुटेंसे में मुझे एडमिशन दिया, वहाँ पे पढ़ाया, अपने खर्च पे घुमाया पूरे स्पेन। जितना मैं भारत में नहीं घुमा उससे ज़्यादा स्पेन में घुमा हूँ। ऐसे ऑप्शंस मिलते रहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है और उसमें लगे रहना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप ये सब करते रहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जरूर मिलती है। अमेरिका में भी भाषाओं पर बहुत जोर दिया जाता है, लैटिन अमेरिका में भी भाषाओं पर जोर दिया जाता है, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, चाइना में भी, एशिया में भी, हर जगह आप देखिए
आप जिस लैंग्वेज में चाहिएगा उस लैंग्वेज के लिए आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल ही जाता है, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब तो यूके वाले भी बुलाते हैं हिंदी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बंगाली पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तमिल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मित्रों, अगर आप इस चीज पे ध्यान दें तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो मेरा आपसे यही मानना होगा, आपसे निवेदन होगा कि अगर आप चाहो तो भाषा को अपना कैरियर बनाओ। नंबर 1, आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो मेनी टाइम्स मेरी कंपनी मॉडलिंग और वर्कशॉप्स कराती है, फ्री में कराती है, बहुत बार पेड भी होता है, लेकिन वो वर्थ होता है क्योंकि आपको रिवार्ड मिलता है, आपको ऑप्शंस नजर आते हैं। और अगर इंटरेस्ट अगर आपके पास ज्यादा हो तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, मॉड लिंगुआ के नाम से, मेरी कंपनी जिसका नाम है मॉड मींस मॉडर्न लिंग्वाइज लैंग्वेजेस। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे से कनेक्ट करो मेरे मोबाइल नंबर पे 9953882481। मैं रिपीट करता हूं 9953882481। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी मैं लाइव होता हूं कभी कभी। हमारा एक ग्रुप भी है लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स कम्युनिटी करके, भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है वो लैंग्वेजेस का। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें मित्रों, तो मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी में बेटरमेंट तो जरूर ही ला सकते हैं। बिलीव मी, सीरियस होइएगा अगर भाषा को लेके, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल काउंसलिंग होगा, सपोर्ट होगा, वो जरूर दूंगा। मुझे जरूर याद करें। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जरूर लिंक हो, मेरे नंबर में जो मैंने दिया है उस पर, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और पर्सनली भी जरूरत पड़े तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, मौका मिलेगा तो जरूर हम एक साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे। और आप सबको मैं फिर से बेस्ट विशेस देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हों और समाज में जरूर कुछ पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद मित्रों।